हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेकवार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो इशारा होता है, जो उसकी समझ होती है, तो उसकी समझ क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? पहचान। ये इसकी समझ होती है। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि रहा है, रही है, रहा हूँ जब भी कहीं आपको दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, या इज एम आर, या उसमें किसी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर, सेंटेंस की ओर। इसे हम सेंटेंस के द्वारा डीप में समझेंगे। ओके, और वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, आप देखने के बाद ही स्किप करिएगा। मेरी पूरी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद आपको अदरवाइज़ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी ही चीज़ें मैं इसमें बेस टू बेस मैं आपको बताते चले जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहा हूँ, है ना। ये तीर का निशान देखिए आप, उसके बाद ये फार्मूला देखिए आप तीर के निशान के पास, और ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में आपको वही करना है, प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, तो बात करते हैं यस की। इस पे लगाना को इज़, एम। अगर सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, अगर प्लूरल हम बना रहे हैं तो एम लगेगा, या आर लगाइए आप। ठीक है, और वर लगेगा प्लूरल के साथ में, और वास लगेगा सिंगुलर के साथ में। और ये इसको हम क्या बोलते हैं? इज़, एम, आर, वर, वास को एक्जुअली वर्ब बोलते हैं। एक्जुअलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारी मेन वर्ब। ये वर्ब लिखा हुआ है, इस पर वर्ब आपको लिखना है और इसमें आईएनजी आपको लगाना है, तो ये आपका सेंटेंस सही होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वर्ड। अदर वर्ड होता है नाउन या कोई सा एडजेक्टिव या कोई सा भी शब्द, ठीक है, जिसको पीछे हम लगाते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है अदर वर्ड्स। ठीक है, अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा फॉर्मूले के जरिए जितना अब आपको समझ में आने वाला है सेंटेंस के थ्रू। तो चलिए हम सेंटेंस की ओर चलते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ टाइप करा, बहुत सिंपल सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आई एम सेलिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े बेच रहा हूँ। आपको पहले ना शॉर्ट फॉर्म में नहीं, आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा एम लिखकर, तब आपको समझ में आएगा। मैं कपड़े बेच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है, मैं कपड़े बेच रहा हूँ, ये मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये आई एम लिखा हुआ है, तो हमने क्या किसकी बात करी? प्लूरल की। ये किस फॉर्म में आता है? प्लूरल। ये सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है। ये आई जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, यू आर सेलिंग द क्लोथ्स। क्लोथ्स, ठीक है, आप कपड़े बेच रहे हो। आप कपड़े बेच रहे हो, राइट। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, यू के साथ में क्या आएगा? आर। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो एम है ना, ये हमारा सिर्फ आई के साथ ही आएगा। ठीक है, कोई सी भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, कोई सा भी आप वीडियो देख लीजिए, कोई सा भी आप टेंस पढ़ लीजिए, आई के साथ में हमेशा एम आएगा, राइट। उसके बाद यू के साथ में आर आएगा, वी के साथ में आर आएगा, और दे के साथ में आर आएगा, राइट। ये आपको समझना है। आप कपड़े बेच रहे हो। अब तीसरा सेंटेंस इस प्रकार है, इसको ऊपर कर देता हूँ, स्पेस नहीं हो पाएगा। We are selling the clothes। ठीक है, We are selling the clothes। हम कपड़े बेच रहे हैं। हम कपड़े बेच रहे हैं, राइट।
तो पहला, दूसरा और तीसरा सेंटेंस हमने बनाया। अब हम चलते हैं, बात करेंगे हम सिंगुलर फॉर्म की, सिंगुलर के विषय में। जैसे सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, नेम इत्यादि। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। जैसा कि हमें इसमें निगेटिव बनाना हो तो वी आर नॉट, तो जैसा कि लिखा हुआ ना तीसरा सेंटेंस, आर के बाद आप नॉट लिख सकते हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको बनाना हो इंट्रोगेटिव तो आर पहले लिखना है आपको और वी पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये जो आर लिखा हुआ है ना, ये आर हम आगे कर देंगे और ये वी को हम पीछे कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपको समझना है। अब चलते हैं, हम सिंगुलर के बारे में बात करेंगे। बात तो हमने कर ली है प्लूरल फॉर्म की, अब करते हैं सिंगुलर फॉर्म की। राइट, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। देखिए, अब ही के साथ में क्या आएगा, इज। ही इज सेलिंग द क्लॉथ्स, ही इज सेलिंग द क्लॉथ्स। वह कपड़े बेच रहा है, वह कपड़े बेच रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, ही लिखा हुआ है तो ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, शी अगर मैं लिखता हूँ, देखिए दूसरा सेंटेंस में लिखा, शी इज सेलिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े बेच रही है। ठीक है, वे कपड़े बेच रही है। तीसरा वाला कुछ इस प्रकार है। तीसरे वाले में तो ईट आएगा, तो वो तो जीव जंतु और किसी नेगेटिव चीज़, वो क्या बोलते हैं, निर्जीव चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो हमें निर्जीव चीज़ ये किसी एनिमल के लिए नहीं जाना है। अब हम बात करेंगे नेम के, तो नेम में किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे मैंने लिखा रजत, रजत इज सेलिंग द क्लॉथ्स, रजत कपड़े बेच रहा है। ठीक है, ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब इस फार्मूले में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। वर और वास ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, ठीक है, तो ये मैंने पास्ट का भी लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि वह कपड़े बेच रहा था, तो आपको ही की इज लिखा हुआ है तो आपको वाज लगाना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो आपको लगाना है, प्रेजेंट में नहीं लगाना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करेंगे तो ही आपको लगाना है। उसी प्रकार यहाँ पे भी शी वाज सेलिंग द क्लोथ, वे कपड़े बेच रही थी। रजत वाज सेलिंग द क्लोथ, रजत कपड़े बेच रहा था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और ये वर्ब का यूज़ हम करने वाले हैं, मतलब वर्ब का यूज़ कब करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बहुत ही लगभग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कल वीडियो बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। लेकिन ये जो वर्ब लिखा हुआ है ना, ये वर्ब हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए। ठीक है, जैसे यू वर टीचिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वी वर सेलिंग द क्लोथ्स, हम कपड़े बेच रहे थे। तो उस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो इसमें भी अगर हम निगेटिव बनाना हो, देखिए ही इज़ नॉट, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, शी के बाद इज़ लिखा हुआ तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। रजत इज़ नॉट, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ये आपको समझना है। एक बार टाइपिंग करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, ये ऐसा करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने सीखा होगा। लगभग आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।